अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज चूँकि मेरी छोटी नंद सबाहत आई हुई थी तो मैं बना रही थी स्पेशल किस्म की इफ्तारी। बस मैंने सोचा कि जो भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना रही हूँ वो अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ जी मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है और उसमें 2 बड़े जो कि सालन वाले चम्मच हैं वो भरकर घी के शामिल कर दिए। बस डो को हाथ से मसल कर अच्छे से मैंने घी इसमें मिक्स कर लिया। 1 टेबलस्पून ज़ीरा और थोड़ा सा नमक डाल लिया है और हल्के गर्म पानी से मैं इसको गूंद लूँगी। और जी आप सुनाएं कि आप सब कैसे हैं और रमज़ान का पहला अशरा कैसा गुजर रहा है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान के रोज़े बहुत ही अच्छे से गुजर रहे होंगे। डो को मैंने 10 से 15 मिनट नीट किया है और उसके बाद एक रुमाल उस पर देकर अच्छे से उसे कवर करके रख दिया। यहाँ पर एक फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और उसे थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें 1 अदद प्याज शामिल करके उसे भी फ्राई कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें मैश पोटैटोज शामिल किए हैं। स्पाइसेस में मैंने नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्च, कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और साबुत धनिया, धनिया पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन जो है मैंने इसमें शामिल की है। बस इसे अच्छे से मिक्स करके हरा धनिया डालकर मैंने एक तरफ रख दिया। उसके बाद जी मैंने मज़ीद कुछ सब्जियों की यहाँ पर चॉपिंग स्टार्ट की है। इन सब्जियों में बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और साथ में गाजर शामिल है। अभी तक जो मैंने आपको दिखाया है वो मेरी फर्स्ट रेसिपी है और अब जो चॉपिंग मैं कर रही हूँ सब्जियों की तो ये मेरी सेकंड रेसिपी की तैयारी है। अच्छा, फर्स्ट रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ जी बहुत ही मज़ेदार से होममेड समोसे और इसके लिए मैंने ये डो तैयार की थी और साथ में मैश पोटैटोज़ वाला मसाला रेडी किया था। तो बस जी मैंने यहाँ पर मज़े मज़े के 12 पेड़े बना कर रखे और ये डो बहुत ही अच्छे से नीड हुई थी, बहुत ही सॉफ्ट थी। ये पेड़ा बना हुआ है, इसे अभी जो है वो मोशा बना दूंगी और फ्राई कर लेंगे रोजे के वक्त, इफ्तार के वक्त। ठीक है, ज़ैनब खाएगी ना? गुड। तो यहाँ जी मेरी नंद भी पास ही खड़ी हो गई थी और वो कह रही थी कि आज मैं भी देखती हूँ आप किस तरह से कुकिंग करती हैं और क्या क्या बनाती हैं। तो यहाँ पर देखें जी हाफ जो रोटी है जो मैदे की अभी मैंने बेली हुई थी उसमें इस तरह से फोल्ड आप लगाएंगे। फोल्ड के अंदर थोड़ी सी मैंने मैदे की स्लरी लगा दी है, चाहे तो थोड़ा सा ऑयल या पानी लगाकर भी आप इसको बंद कर सकते हैं। एक हाथ के अंदर इस तरह से इसको उठाएंगे कि ये एक पॉकेट सी बन जाएगी और फिर दूसरे हाथ से आप एक स्पून की मदद से मसाला इसके अंदर फिल कर दें जैसे कि मैंने किया और फिर उसके बाद जो है इसको बहुत ही आराम से आप बंद कर दें। और ये देखें जी कैसा मज़ेदार सा मोटा ताज़ा हमारा समोसा बनकर रेडी हो गया है। बाज़ार से हम जो समोसे लेते हैं उसमें आपको पता है कि बहुत ही कम मसाला इस्तेमाल किया जाता है और ये भी हमें नहीं पता होता कि ये मसाला आज का है या कल का। तो यहाँ पर देखें कैसे मज़ेदार से ताज़ा ताज़ा मसाले से हमने मोटे मोटे से समोसे बनाकर रेडी कर दिए हैं। अच्छा, मेरी नन जो है पास खड़ी थी वो भी कह रही थी कि माशाल्लाह से एक समोसा खाने से ही पेट भर जाएगा कि आपने मसाला जो है वो बड़ा खुला हाथ रखकर बीच में फिल कर दिया है। तो मैं यही कह रही थी कि होममेड चीज़ों का यही तो फ़ायदा होता है। तो बहरहाल जी इसी तरह से मैंने 1 बाय 1 मसाला फिल करके बहुत सारे समोसे रेडी किए और ये देखें जी ट्रे भर गया था और अभी भी कुछ पेड़े बाकी थे तो मैंने सोचा कि जो बन गए हैं इनको पहले फ्रिज में रख देती हूँ। और ये देखिए जी जो बाकी बच गए थे वो भी मैंने समोसे बनाकर रेडी कर दिए। अच्छा, अब आते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए जो भी चॉप किया था वो मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है जिसको मैं मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। आज भी खाने पीने वाला रोजा रखा करो, ऐसे वाला रोजा ना रखा करो। खाने पीने वाला रोज़ा क्या आज अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए खसूसी एहतमाम, फिर वो रोज़ा रखे ना रखे उसका 30वां रोजा है। तो मैंने कहा अच्छी सी उतारी बना दो, अच्छी सी इफ्तारी बना लो। बिल्कुल, फिर ये हंसी रात हो ना हो फिर सबाहत रोज़ा रखे ना रखे। आज का रोज़ा सबाहत ने रखा है और अच्छी सी इफ्तारी सबाहत के लिए।
तो बस यहाँ पर मैंने हाफ kg बोनलेस चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। एक बॉल ले लिया और उसमें मैंने तकरीबन 1 कप दही का शामिल कर दिया है। गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, सुरख मिर्च हाफ टेबल स्पून, और ये कोरिएंडर पाउडर हाफ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 स्पून, चौथाई हिस्सा, और ये हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक। हाँ जी, 1 मिनट में सीख के। दही में स्पाइसेस शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर इसमें बोनलेस चिकन शामिल कर दिया। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल भी शामिल कर दिया और फिर थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो टिक्का मसाला भी शामिल किया है। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और फ्राई पैन में इसको पकने के लिए रख दूँगी। इसमें जो थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है वो इसको पकाने के लिए काफ़ी है, मज़ीद ऑयल शामिल नहीं करूँगी। ये चिकन जो है ये अपने पानी और दही के पानी में ही पककर शामिल हो जाएगा। अच्छा, आज मेरी नंद सारा वक्त मेरे पास ही खड़ी थी। समोसों की रेसिपी के बाद जब मैंने अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट की तो वो उन्हें उससे भी ज़्यादा पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि ये मैं भी सीखूंगी और ईद पर मेरे हस्बैंड सऊदीया से आ रहे हैं तो मैं उन्हें भी ये बनाकर खिलाऊंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सेकंड रेसिपी क्या है, जिसके लिए मैं ये बोनलेस चिकन जो है मैंने इसको मैरिनेट किया है और अब इसको फ्राई कर लिया है। तो ये हमारी रेसिपी है जी बेक्ड चीज़ी रैप्स की। रैप्स तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज जो रैप्स मैं बनाने जा रही हूँ ये भी आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो चिकन जब अच्छे से सॉफ्ट हो गया तो मैंने इसमें शिमला मिर्च और गाजर शामिल कर दी। ये सब्जियाँ सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, इसलिए इन्हें थोड़ी देर पहले शामिल किया और बंद गोभी को मैंने बाद में शामिल किया। चिकन और सब्जियां जब अच्छे से कुक हो गई हैं तो मैंने इसमें जी सोया सॉस शामिल कर दिया और साथ में चिली सॉस। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और ये जी रैप्स के लिए हमारी फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने कहा साथ ही जल्दी जल्दी दही भल्ले की तैयारी भी कर लूँ। तो इसके लिए मैंने 1 प्याज, 1 टमाटर और साथ में ग्रीन चटनी जो कि पहले ही मैंने बनाकर आइस क्यूब में फ्रीज़ की हुई है वो मैंने बीच में 1 क्यूब उसका शामिल कर दिया। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, कुटी लाल मिर्च और चाट मसाला। तो बस जी यहाँ पर देखें मज़ेदार से हमारे दही भल्ले रेडी हो चुके हैं। थोड़े मुझे ये ड्राई लगे तो मैंने इनमें दही जो है वो थोड़ी सी और शामिल कर दी और इसके बाद मैंने एक दूसरे बाउल में सर्विंग बाउल जो है उसमें इसको डालकर तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च से ही इसको गार्निश कर दिया और फ्रेश रैप लगाकर रख दिया। इसके बाद मैंने थोड़े फ्रूट की कटिंग कर ली और यहाँ पर जी हमारी रेसिपी जो है वो अब थोड़ी फाइनल स्टेज पर जा रही है। तो मैंने टोर्टिला रैप्स ले लिए हैं। तो बस जी एक रैप को मैंने रख कर उसके सेंटर में मैंने फिलिंग रख दी है। चूँकि ये बड़े साइज़ के रैप्स थे तो फिर मैंने इनमें ज़्यादा फिलिंग जो है वो फिल की है। तो बस आपने पहले साइड से इसको उठाकर फोल्ड करना है और फिर अपनी तरफ से फोल्ड करते हुए आगे की तरफ लेकर जाना है। तो ये रैप इस तरह से बहुत ही नीटली रैप हो जाएगा। और ये देखिए दरमियान से आपने एक कट लगा लेना है और इस तरह से ये 2 इसके जो है वो बिग स्लाइसेस बन जाएंगे। इसी तरह से मैंने तकरीबन जो है 4-5 रैप्स जो हैं उनको हाफ में कट करके बेकिंग ट्रे में सेट कर लिया। बेकिंग ट्रे में पहले ही मैंने बटर पेपर लगा लिया था और उसे ग्रीस भी कर रखा था। उसके बाद जी मोज़रेला चीज़ को मैंने इसके ऊपर पोर कर दिया है। आप चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ ले लें, चाहें तो आप जो है वो चेडर चीज़ स्लाइसिस ले लें। और यहाँ पर जी मैंने 20 मिनट के लिए इसको 150 डिग्री पर बेक होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर इफ्तारी का वक्त करीब आ गया था। मैंने समोसे फ्राई कर लिए। बहुत ही खस्ता और बहुत ही कुरकुरे और मज़ेदार से समोसे बनकर रेडी हो चुके थे। और दूसरी तरफ जो है वो 20 मिनट्स के बाद मैंने रैप्स को भी बाहर निकाला। चीज़ मेल्ट हो चुकी थी और क्या ही नज़ारा था माशाल्लाह से।
जी, इन चीज़ी रैप्स के लिए जो है वो अवन का होना ज़रूरी नहीं है। आप इनको फ्राई पैन में भी इसी तरह से बिल्कुल नीचे तवा रखकर और लो फ्लेम पर आप इनको इस तरह से कुक कर सकते हैं। ये मेहनत है। चीज़ है। जी चीज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त है रेसिपी। ये अम्मा आपको रोज़ा ज़्यादा लगे, इतनी ड्रामेटिक। मैंने पीछे तो यहाँ पर जी दिन भर की मेहनत के बाद बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी बेक्ड रैप्स भी रेडी हो चुके थे, समोसे भी बनकर रेडी हो चुके थे, फ्रूट थोड़ा सा कट करके रख लिया था, दही भल्ले भी रेडी थे और साथ में जामे से शीरी भी छोड़ बना देना, कर नीचे रख वाले से लिया करना था। शुरू कर दें। अच्छा, ये केचप भी इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रिजल कर दिया और हाँ जी, नहीं डाला। ज़ैनब और हारिस जो हैं वो केचप नहीं लेते थे, आज तो की इसलिए स्पेशल 2 इफ्तारी रैप्स जी को मेरी वैसे ही sister छोड़ in law दिया। के लिए। और ये मैंने सुबह भी बताया, जिन्होंने पहला और आखिरी रोज़ा रखा। मजाक की बात। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस रहमतों के अशरे में हम सब पर अपनी रहमत इसी तरह से बनाए रखें, रोज़े रखने की और अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो और रेसिपीज़ पसंद आई हो तो थम्स अप कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।